पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। 4 महीने की उपलब्धियां गिनाएंगे सीएम। भविष्य की योजनाओं के बारे में भी सीएम देंगे जानकारी। सीएम नैप सिंह सैनी बोले, पंजाब सरकार ने किसानों को उकसाने का काम किया। कहा, हरियाणा हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर कटाक्ष। कहा, कांग्रेस का आपस में चल रहा है झगड़ा। कांग्रेस के विधायक हुड्डा साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने विपक्ष को घेरा। बोले, विपक्ष कमजोर, लाचार और बेबस है। लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक बात। करनाल में दिखा रिश्तों का अनोखा रंग। छोटे भाई ने किया बड़े भाई का सपना पूरा। हेलीकॉप्टर में भेजी बड़े भाई की बारात। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों को उकसाने का काम किया है। वे खुद किसान के बेटे हैं और किसानों की पीड़ा और जरूरतों को भली भांति समझते हैं। हरियाणा में जब भी किसानों को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा, हरियाणा सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पहले 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदा और आज प्रदेश के 100% फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि उन्होंने पंजाब सरकार को कई बार सुझाव दिया है कि किसानों के बीच जाएं, उनसे बातचीत करें और वहां की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने के लिए आश्वस्त करें। पंजाब के अंदर हमने वहां के मुख्यमंत्री को जब उनको उकसाते थे, वहां के किसान को, ये लोग, मैंने तब भी कहा था भी आप उकसाइए मत, ये किसान के हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है, किसान कैसे खेत में काम करता है, कैसे वो खर्च करता है, कई बार तो खाली रह जाता है। परंतु हरियाणा के अंदर हमारे किसान को अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है तो सरकार खड़ी दिखाई देती है। हमने हरियाणा के अंदर किसानों की उस पीड़ा को समझा। आप लोग देख भी रहे हैं, धीरे धीरे करके हमने पहले 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी और अब हमने ये कहा कि हम 100% फसल आज हरियाणा की एमएसपी पर खरीद रहे हैं। मैंने तब भी सुझाव दिया था पंजाब सरकार को कि आप बात कम करिए, किसानों के बीच में जाइए और उनको आश्वस्त करिए, तो उनको जाकर के ये तो कहिए कि हम आपकी फसल को एमएसपी पर खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? खरीदनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए। हरियाणा की ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस में आपस में झगड़ा चल रहा है और कांग्रेस के विधायक हुड्डा साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की हाईकमान हुड्डा साहब को नहीं चाहती है। इस बात को लेकर ये मामला अटका हुआ है। हरियाणा की नई विधानसभा बनाए जाने को लेकर पूछे गए प्रश्न में उन्होंने कहा कि सभी विधायक सहमत हैं कि हरियाणा की नई विधानसभा बननी चाहिए और आने वाले समय में हरियाणा में विधायकों की संख्या जो है वो बढ़ने वाली है। हाँ, नई विधानसभा बनाने के लिए चर्चा हुई है। अब हमने जगह तो आइडेंटिफाई की हुई है, उसकी कितनी कॉस्ट देनी है तो सीएम साहब चंडीगढ़ प्रशासन से बात करेंगे कि कितनी कॉस्ट उसकी देनी है। ये कांग्रेस में बहुत झगड़ा चल रहा है और विधायक तो शायद चाह रहे हैं कि हुड्डा साहब बन जाए, लेकिन हाई कमांड हुड्डा साहब को बनाना नहीं चाहती है। इसी बात के बीच में ये मामला अटका हुआ है। नहीं, सभी सहमत है इस बात में कि नई विधानसभा बनाई जाए, क्योंकि अब आने वाले समय में विधायकों की संख्या बढ़ने वाली है, वो लगभग 120 हो जाएगी। तो 120 तो इसमें अकोमोडेट नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए नई विधानसभा बनाना बहुत आवश्यक है। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि विपक्ष अपना नेता कैसे चुनेंगे। अभी उनकी हाईकमान को विश्वास नहीं है कि उनके नेताओं में कौन योग्य व्यक्ति है। शायद उस योग्य व्यक्ति को खोजने में इतना समय लग रहा है। हो सकता है कि कांग्रेस की हाईकमान को इन लोगों पर भरोसा ही नहीं हो, इसलिए अगर आप बिना विश्वास के किसी व्यक्ति को खड़ा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। विपक्ष का नेता कैसे चुनेंगे? अभी उनकी हाईकमान को विश्वास नहीं है अपने नेताओं पे कि कौन योग्य व्यक्ति है। शायद वो योग्य व्यक्ति को ढूंढने में इतना टाइम लग रहा हो। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के हाईकमान को अपने इन लोगों में किसी पे विश्वास ही ना हो,
तो बिना विश्वास के व्यक्ति को बढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, या योग्य व्यक्ति नहीं बढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब कहीं की समस्या पेश तो अड़ा हुआ है, या तो कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है या उनको अपने नेताओं पे विश्वास नहीं है। दो में से कोई एक बात पक्का है। देखिए, मैं एक बात पहले कह रहा हूँ, किसान भाइयों को हम लोग शुरू से कहता है, भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी है। बीजेपी के अलावा जितने भी दल हैं, छल कपट करके आपके कंधे पे बंदूक धर के अपनी राजनीति सेकने वाले लोग हैं। इन लोगों के कार्यकाल में कोई एक उपलब्धि किसान भाई गिनवा दे, मान जाऊंगा। और हमने इतनी उपलब्धियां की हैं, वैसे कहने के लिए हमारे तो कुछ सुनना कहना हो तो कह लो, कहा भी है। हम तो जब भी बुरा नहीं मानने, इसलिए नहीं मानने कि भी हमने ठीक कर रखा है। हमें पता हमारे भोले वाले भाई गलत लोगों के हाथ में चढ़ गए हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि विधानसभा के सत्र में सभी मुद्दे उठाने हैं और विपक्ष में जान बची नहीं है। वे अपनी रणनीति आजमाएंगे, लेकिन उनकी रणनीति जो है वो झगड़ों के लिए है। विपक्ष कमजोर है, लाचार है, बेबस है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आखिरकार है कहाँ। ये लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक बात है। सर्वदलीय बैठक में हरियाणा के हित के कुछ चर्चे मुद्दे थे। उन मुद्दों पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों को बुलाकर आज चर्चा की है, और इसी प्रकार से उसके तुरंत बाद बीएससी की मीटिंग में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आगामी हमारा बिजनेस होगा विधानसभा का, उस सभी विषयों पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। और बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको सहमति से और सभी की सलाह से उन चीजों पर सहमति बनी है। जिस प्रकार से बजट का दिन थोड़ा चेंज किया है, पहले 13 तारीख को करना था, अब वो डेट को आगे लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों में और सीटिंग्स में कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है। देखिए, ये विधानसभा का जो सत्र होता है सभी विषयों को उठाने का होता है, और विपक्ष में जान बची हो तो उठाए ना, उठा तो नहीं रहना। विपक्ष में जान ही नहीं बची, वो रणनीति तो करेंगे, पर रणनीति इन फाइटिंग वाली होती है उनकी। विपक्ष कमजोर है, लाचार है, बेबस है। तो मैं बोलता रहा हूँ, विपक्ष लाचार है, बेबस है, नेतृत्व विहीन है। कहाँ है विपक्ष? ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक बात है। हम भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं। आपको यदि कोई कांग्रेसी मिला उसका कहना है कि टाइम तो हम तो देंगे, पर वो छोड़ के क्यों भागते हैं? जब अपनी बात रखने की बात आती है, पर नहीं रखते हैं। उसकी तैयारी करके आए ना। केवल घेरने के लिए एक शब्द घेरना कह दिया, उससे घिर जाता है क्या सरकार? सत्ता पक्ष घेरना तो उसकी योजना हो। अब उनका कोई आपस में नाम लेवा तो बचा नहीं कोई आपस में। हथिनीकुंड बैराज के डायाफ्राम वाल का निर्माण कार्य 146 करोड़ की लागत से चल रहा है, लेकिन अभी तक महज 10% काम ही होता नजर आ रहा है, जिसे 30 जून तक खत्म करना है। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी फरवरी में इस काम को देखने के लिए हथिनीकुंड बैराज पहुंची थी। उन्होंने अधिकारियों को साफ शब्दों में काम में लापरवाही न बरतने के निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में आधी अधूरी मशीनरी से काम हो रहा है। इस निर्माण के लिए बड़े बड़े 3 मिक्सर प्लांट लगने थे, लेकिन 2 छोटे मिक्सर प्लांट के सहारे ही निर्माण कार्य में गति देने की बात कही जा रही है। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल ने ये कहा कि प्रोजेक्ट 146 करोड़ रुपए का है और जिसे 30 जून तक पूरा करना है। ये हथनीकुंड बैराज का रिवर बेड, हथनीकुंड बैराज से नीचे रिवर यमुना का रिवर बेड तक 15 मीटर डाउन चला गया था, और हमारे पास कट ऑफ वाल का सिर्फ 2 मीटर का कुशन रह गया था। उसके लिए पिछले 3-4 साल से हम लोग लगे हुए थे भाई इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लगे, ताकि हर बार जो हमें टेम्परेरी वर्क्स करवाना पड़ता है बैराज की सुरक्षा के लिए, उससे छुटकारा मिले। तो उसके लिए लास्ट CWC ने इसकी ड्राइंग दे दी थी, तो उसके हिसाब से टेंडर लगाया गया, जिसमें टेंडर लगाया था हमने 175 करोड़ का, जो कि लोएस्ट जो एजेंसी का है 146 करोड़ पे CM साहब की अध्यक्षता में इसका फाइनल किया गया, वही काम चल रहा है। नहीं, वो तो हमने कंडीशन ये डाली हुई है भी इतने एजेंसी को लगाने हैं। अब जब ये काम चलेगा, जैसे हमने इसको 30 जून से पहले पूरा करना है, तो जैसे क्योंकि अभी कंक्रीटिंग का काम स्टार्ट होना है, तो जैसे वो होगा तो एजेंसी रिक्वायर्ड होगी तो 1 या 2 और भी लग सकते हैं। नहीं, दोनों, क्योंकि 2 जो ये प्लांट हैं, हमें 1500 क्यूब के करीब कंक्रीटिंग अब डेली करनी पड़ेगी। आने वाले 2-3 दिनों में कंक्रीटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। यदि ये प्लांट वैसे तो जितनी इनकी कैपेसिटी है, क्योंकि हमने अपना प्लान किया हुआ कि कम से कम 15-16 घंटे साइट पे काम चलता ही चलता है। अब भी आप देखते हैं कि रात को भी यहाँ काम एक्सकेवेशन का चल रहा है। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने DC को पत्र लिखकर एक क्षतिपूर्ति पोर्टल जल्द खोलने की गुहार लगाई है। यहाँ 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच हुई बारिश और ओलावृष्टि से शाहबाद के कई गांवों की रबी की फसल जो है वो खराब हो चुकी है, लेकिन पोर्टल नहीं खुलने के चलते किसान अपनी बर्बाद फसल का ब्यौरा दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। भाकियों के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आरोप लगाया है कि तहसीलदार की गलत रिपोर्ट के चलते किसानों में रोष पनप रहा है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्र में बारिश और ओलावृष्टि से कोई नुकसान हुआ ही नहीं है।
साथियों, आपको पता है कि बहुत गड़ेमारी हुई है, बारिश पड़ी है, जिससे बहुत सी फसलें खराब हुई हैं। और उसमें हम पहले तो सरकार का धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि सरकार ने जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो खोल दिया है कि जिसकी फसल खराब हुई है वो पोर्टल पे चढ़ा दे। लेकिन उसके साथ साथ एक आदेश ये आया है कि जिला के डीसीओ से रिपोर्ट मांगी गई है और कई डीसीओ ने जो है उसमें रिपोर्ट गलत दे दी है। ये डीसीओ से रिपोर्ट मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब क्षतिपूर्ति पोर्टल पर चढ़ाने के बाद सरकार ने इंक्वायरी करवानी है, जांच करवानी है, सर्वे करवाना है कि खराब हुई है कि नहीं हुई है, तो फिर ये डीसीओ से रिपोर्ट मांगने का कोई मतलब नहीं बनता है। कुरुक्षेत्र के अंदर कई गांवों में नुकसान हुआ, डाडलू पाडलू साइड में काफ़ी ओला पड़ा है, लेकिन कुरुक्षेत्र डीसी की तरफ से जो है वो मैसेज चला गया है, सेंट्रल सरकार को, स्टेट सरकार को रिपोर्ट गई है कि नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ही कई और जिलों में भी गलतियां हो सकती हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि अपना आदेश दोबारा से दें और सभी को जो है पूरे हरियाणा के अंदर जिसकी भी फसल खराब हुई है वो आज़ाद हो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए। उसके बाद सरकार इंक्वायरी कराए, अगर किसी की खराब नहीं है तो उसको मुआवजा ना दे। तो हमारा पुनः अनुरोध है। करनाल के घुघड़ीपुर के निजी बैंकेट हॉल में एक शादी का आयोजन हुआ। इस शादी समारोह में बाराती भी थे, पर उनकी खुशी अलग ही थी। उसके पीछे का कारण था बारात का हेलीकॉप्टर पर आना। जी हाँ, लड़का कुरुक्षेत्र के मथाना गांव का रहने वाला है, जिसका नाम साहिल है। साहिल खेती बाड़ी का काम करता है, तो वहीं साहिल और उसके छोटे भाई का सपना था कि बारात हेलीकॉप्टर पर जाए। साहिल का भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वहां पर मेहनत करता है और पैसे कमाता है। था कि शादी में हेलीकॉप्टर से जाएंगे और हेलीकॉप्टर में दुल्हन को घर लेके आएंगे। ये सपना मेरे बाबा जी का भी था पहले हेलीकॉप्टर खरीदने का, तो उनसे ये सपना पूरा नहीं हुआ। हमने इस सपने को पूरा किया गाँव में। ये बात सही है। आपका भाई कहाँ रहता है? मेरा भाई सिडनी रहता है सिडनी रहता है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है वो। हाँ जी, ये मेरे जीजा जी PR ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ ही रहता है वहाँ पे। ट्रांसपोर्ट का काम है इनका और साथ में वहाँ पे मेहनत करते हैं, अपना कमाई करते हैं। और यहाँ पे आज भाई की वजह से ये अपना सपना साकार हो पाया मेरा। आप क्या काम करते हैं? बारात कहाँ से आई? मैं सर खेती बाड़ी करता हूँ, छोटा सा किसान हूँ। और बारात मथाना से आई है, बजिद्दा गांव में आई है, गोगड़ी पर पहले से यहाँ पे लेके आए हैं सर। काफ़ी खुशी आपको भी? हाँ जी, बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है। ये मेरे मम्मा जी है, हेलीकॉप्टर इन्होंने करवाए हैं यहाँ पे से उपलब्ध। इनका भी इंटरव्यू लो मेरे मम्मा जी का, ये नीलोखेड़ी से हैं। जैसे मेरा भाई है सर, सबको मैं तो कहूँ मेरे भाई वर्ग भाई दे सबको, जो अपने भाई के लिए इतना कुछ कर रहा है। सिडनी रहते नहीं, आज के टाइम में कोई किसी का नहीं सोचता। और मेरा भाई है जैसे मेरे से छोटा है, उसने ये सपना देखा और पूरा किया उसको। हाँ जी, आ रहे हैं, आए हैं, बाहर गए जी, बाहर जा रहे हैं। रिश्तेदार यार प्यारे सारे इकट्ठे हैं जी, भाई पास ना तो और हेलीकॉप्टर से और अच्छा हो गया जी, तो बहुत खुशी की बात है। तो बधाई देना चाहूँगा जी अपने रिश्तेदारों को, तो बहुत अच्छा हो गया। आप भी ऑस्ट्रेलिया रहते हैं बहन? हाँ जी, मैं सिडनी में रहता हूँ और काफ़ी टाइम से रह रहे हैं वहीं पे। और 2 जगह से परमिशन ली, करनाल से और कुरुक्षेत्र से जी। तो फिर मेरे को जॉब उपलब्ध हुआ जी। तो क्या किसका सपना था? ये मेरे भांजे का सपना था जी, विकास का जी, ऑस्ट्रेलिया वाले का। तो उसकी तमन्ना थी भाई हम अपने भाई को हेलीकॉप्टर में लेके जाएंगे, उनका सपना था जी। तो बारात कहाँ से आई? मथाने से आई जी बारात, कुरुक्षेत्र। हाँ जी। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन डॉक्टर रविंद्र बलियाला ने ये कहा कि अनुसूचित जाति के हर पीड़ित व्यक्ति को निर्धारित समय अवधि में उचित न्याय मिलेगा। इस विषय को गंभीरता से लेकर आयोग कार्य कर रहा है और इस आयोग की पूरी टीम एक एक व्यक्ति की शिकायत को बड़े ही ध्यान से सुनवाई करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। अनुसूचित जाति आयोग कुरुक्षेत्र के अंदर SC बरादरी की भाईचारे की समस्याएं सुनने के लिए आया था। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट की संबंधित लगभग 83 केसेस थे, उनको सुना गया। एक एक केस पर बड़ी गंभीरता से विचार किया गया और पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से मुस्तैदी से उसको करने का काम किया। और बहुत से कंप्लेनेंट यहाँ संतुष्ट भी दिखे। जो 2-4 केस ऐसे थे कि जहाँ हमें लगा कि कमीशन को यहाँ इंटरवीन करना चाहिए, उसमें यहाँ पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दी है। और कुछ केस लैंड डिस्प्यूट्स थे, उसमें हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ डायरेक्शन दी है कि उससे संबंधित की रिपोर्ट कमीशन में सौंपी। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ।